हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास बिल्कुल बेसिक लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट है सी टेट, टेट, सुपर टेट और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, मैं सिर्फ वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनसे कोई ना कोई सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप एक एक दो दो नंबर जोड़ करके ही आप बहुत ही अच्छे नंबर एग्ज़ाम में पा सकते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिसेबिलिटी, यानी अक्षमता या विकलांगता। दोस्तों, इससे सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे। और टॉपिक के अंत में मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो उन 2 सवालों का जवाब ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और देखें कि आप कितना सही कर पाते हैं और आप कितने नंबर पक्के कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि विकलांग बालक क्या होते हैं, विकलांग बालक कौन से होते हैं। तो विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक व शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोष युक्त होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि जो बालक होते हैं, जो विकलांग बालक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मानसिक रूप से पीड़ित हों तो शरीर से पीड़ित ना हों। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं लेकिन शरीर से बहुत ही हृष्ट पुष्ट होते हैं, और शरीर से कमज़ोर होते हैं तो मानसिक रूप से बहुत हृष्ट पुष्ट होते हैं, तो वो भी विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सी बात ये है कि एक विकलांग बालक जो है, जो शरीर से कमज़ोर है, वो मानसिक रूप से मजबूत हो सकता है, और जो मानसिक रूप से कमज़ोर है वो शरीर से मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, सब ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी था विकलांगता के विषय में। दूसरी चीज़ कि जो विकलांग बालक होते हैं, अगर उनके शरीर में किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य कोई भी डिफेक्ट है या कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वह बालक विकलांगता के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो जैसे अंदरूनी मतलब मानसिक कमी है, या कोई अंदर की कोई कमी है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, या अगर बाहर कोई कमी है तो वो शरीर से हो गया। तो ये लिखा भी है कि इस प्रकार के बालकों में समान बालकों की तुलना में शारीरिक व मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक अधिगम में कमी या दोष होता है। यानी जब वो मानसिक रूप से या शारीरिक या सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अधिगम में, यानी उनके सीखने में भी कमी आती है, क्योंकि जो डिसेबिलिटी होती है, जो विकलांगता होती है, वो सीखने में कमी पैदा करता है। यानी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जब होगी तो आप परफेक्ट कोई चीज़ काम को नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके फिर जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाई होती है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है। तो वही बात है कि अगर बच्चे में कोई अक्षमता है तो वो बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं पा सकता है। आगे अब जानते हैं जो विकलांगता कौन कौन सी होती हैं, उनके विषय में मैंने पॉइंट वाइज बहुत ही कम पॉइंट में और बहुत ज़रूरी पॉइंट ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा कि पहला अफेजिया। अफेजिया क्या है कि भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। यानी भाषा बोलना या अपनी बात को कह पाने में जो अक्षमता होती है, वो एक तरह से क्या हो गई, वो अफेजिया कहलाती है। जो इसमें क्या होता है कि इससे जो पीड़ित छात्र होता है वो मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यानी ऐसे बालक जो होते हैं वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्योंकि उनके मुंह में कमी हो सकती है, जीभ में कमी हो सकती है, उनके कंठ में कमी हो सकती है, उनके तालू में कमी हो सकती है। तो ये तरह से उसको प्रॉब्लम क्या होगी कि वो अपनी भाषा नहीं कह सकता है। ठीक है, तो सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि अगर भाषा व्यक्त करने में अगर किसी व्यक्ति में क्षमता है तो वो किस बीमारी से पीड़ित है, तो वो जो होगी वो अफेजिया होगी। ठीक है, सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से विकार उत्पन्न होता है। तो एक तरह से अफेजिया आंतरिक क्षति हो गई, क्योंकि मन की क्षति मतलब आंतरिक क्षति होती है। तो अफेजिया एक तरह से आंतरिक क्षति है, और इसमें भाषा की समस्या होती है। यानी व्यक्ति जो होता है, जो बालक होता है, वो भाषा को नहीं व्यक्त कर पाता है और मौखिक रूप से कोई चीज़ सीख नहीं पाता है। तो अफेजिया में नॉर्मल पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक तरह से मानसिक बीमारी है जो कि आंतरिक बीमारी हो गई, और दूसरा कि भाषा अभिव्यक्ति में इसमें प्रॉब्लम होती है, वो अफेजिया कहलाती है। अगला है कि डिसलेक्सिया। ये क्या होता है कि डिसलेक्सिया शब्द का संबंध पठान विकार से है। तो ये पठान नहीं है ये दोस्तों, ये पठन है। पठन मतलब पढ़ने से, ठीक है, ये पठान मत समझिएगा इसको, ये पठन है। पठन मतलब पढ़ने से। अगर किसी बालक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। जैसे कि लिखा है कि इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों में भेद नहीं कर पाता है। जैसे बी और डी में ये सॉ लिखा है, ये वॉज लिखा है, तो इनमें भी भेद नहीं कर पाता है। तो अक्सर आपने भी ऐसे कभी बालक नोटिस किए होंगे, जैसे मैंने कई बार देखा है कि बी और डी में मोस्टली बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे भी फ़र्क नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी मिस्टेक कर जाते हैं।
और जल्दीबाजी में भी वो जब कभी एक तो जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है कि जैसे 100 को वाज पढ़ लेते हैं वो, लेकिन किन्हीं को ये प्रॉब्लम भी होती है कि बिल्कुल डिसलेक्सिया होता है उनको और वो शब्दों में भेद नहीं कर पाते हैं कि किसे कब कहाँ कैसे यूज़ करना है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में प्रॉब्लम जिनको होती है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होते हैं। तो पठन विकार क्या है? वो डिसलेक्सिया है। दोस्तों अगली जो बीमारी है वो है अप्रेक्सिया। ये क्या है? अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है, यानी इसमें शरीर में कुछ कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाता। तो जब शारीरिक विकार है तो अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो वो हाथ से लिख नहीं पाएगा, पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो चल नहीं पाएगा, टहल नहीं पाएगा, मुख में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये अप्रेक्सिया एक तरह से हो गई, ये एक फिजिकल डिजीज़ है। अगला है कि इस अक्षमता में बालक हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो पीड़ित बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आँखों से देखते हैं और वो लिख भी नहीं पाते हैं, उसको वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो अप्रेक्सिया के शिकार हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किस बीमारी में बालक हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है, तो वो अप्रेक्सिया होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ डिस्कस किया गया है। अगला है कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, अफेजिया है और डिसकैलकुलिया है। ये 3-4 जो हैं आपके डिसेबिलिटीज़, इनके बारे में एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। मतलब ये मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बीमारियां हैं, तो आप इनको समझिएगा। मैं फिर से नाम ले लेता हूँ कि डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला जैसे डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी अक्षमता को कहा जाता है, यानी कोई व्यक्ति उसको लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिस्ग्राफिया है। ठीक है, इसकी वजह से उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लिखा है इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है या उसकी लिखावट अच्छी नहीं होती है। अगर हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो लिख नहीं पाएगा, अगर थोड़ा सा डिफेक्ट है तो पता चला वो लिख तो रहा है लेकिन उसकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। जैसे कि लिखा है कि समानता इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियों में संबंधित गड़बड़ियाँ होती है। तो उंगलियों का टेढ़ापन हो सकता है, हथेली का अच्छी बनावट ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हथेली हो सकती है। तो ये सब गड़बड़ियाँ जो होती हैं इससे बालक को लिखने में प्रॉब्लम होती है। और जो लिखने संबंधी अक्षमता होती है वो क्या होती है? डिस्ग्राफिया होती है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता डिस्ग्राफिया होता है। कि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को, यानी जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो उनको डिस्ग्राफिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर से अक्षम है तो मतलब हाथ क्या है? हाथ तो शरीर का ही हिस्सा है, तो अगर हाथ में ही प्रॉब्लम है तो वो लिख नहीं पाएगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम में जो सवाल बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। पहला कि लिखने संबंधी अक्षमता, फिर से बता देता हूँ कि लिखने संबंधी जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और दूसरा ये पूछा था कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को किस प्रकार की बीमारी होती है, तो वो डिस्ग्राफिया होती है। ये 2 तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगला सवाल है कि डिसकैलकुलिया, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट डिजीज़ में से एक है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक ऐसी अधगम अक्षमता जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। दोस्तों अगर आप इस बीमारियों के बारे में जानते हैं तो डिसकैलकुलिया से जो सवाल पूछा जाता है वो गणित की पेडोलॉजी में पूछा जाता है। क्योंकि वहाँ पे गणित में पता ही आपको कि गणित की ही प्रॉब्लम है कि अगर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती है या उसमें इसको प्रॉब्लम होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उसको कहीं ना कहीं डिसकैलकुलिया की बीमारी, वो जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा है। तो ये सवाल मोस्टली आपको मैथ्स की पेडोलॉजी में मिल जाएगा या फिर सामान्यतः आपको साइकोलॉजी में तो मिलेगा ही। इसको न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरल्स से ही नंबर बनता है। न्यूमरल जो होता है वो न्यूमरल को अगर आप फॉर्म में न्यूम कह देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? नंबर्स, और नंबर्स की वजह से ही जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको डिसकैलकुलिया डिजीज़ कहा जाता है, डिसकैलकुलिया डिसेबिलिटी कहा जाता है, यानी ये बीमारी का नाम है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद मैंने 2 बीमारियाँ ऐसी आपकी जनरल नॉलेज के लिए लिख दी हैं, एग्ज़ाम में कभी पूछी नहीं गई हैं, लेकिन चूँकि बीमारी है और साइकोलॉजी में चीज़ पढ़ाई जाती है इसलिए आपको डिस्कस करना ज़रूरी था। डिस्थीमिया क्या है? ये एक तरह की गंभीर तनाव की अवस्था है, यानी जब किसी को बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है मानसिक रूप से तो वो डिस्थीमिया से पीड़ित है। ये बीमारी आपको पता होना चाहिए।
अगला है कि डिसमॉर्फिया। ये क्या है कि ये एक प्रकार का मनोविकार रोग है जिसमें बालक अपने अंगों की तुलना दूसरे के अंगों से करने लगता है। जो डिसमॉर्फिया है एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो बालक होता है वो ये देखता है कि मैं छोटा हूँ, मेरी कदकाठी छोटी है या मेरे शरीर का विकास कम हुआ है, और अपने से हट्टे कट्टे इंसान को देख करके अपने अंदर हीन भावना पैदा करता है, अपने अंदर मनोविकार पैदा करता है। ये डिसमॉर्फिया से पीड़ित होता है। तो आपसे हमने कितनी बीमारियां डिस्कस कर ली हैं। फेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, और अप्रेक्सिया है, कितनी सारी बीमारियां, डिस्थीमिया है, डिस्मॉर्फिया है, ये सब आपसे डिस्कस किया। अगर आपने पूरे टॉपिक को ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो आगे जो एग्ज़ाम में 2 सवाल पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, मैंने वही आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। अगर आप इनका जवाब दे जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये टॉपिक क्लियर है और आप एग्ज़ाम में अपना ये सवाल ज़रूर कर ले जाएंगे। जैसे कि पहला कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। किस समस्या से संबंधित है डिसलेक्सिया? सुनना, पढ़ना, बोलना या बोलना व सुनना दोनों। तो ये आपको इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो आपको उसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये सारे टॉपिक थे जो कि मैंने डिस्कस किया पूरा आपसे, और सवाल भी आपको दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में पिछली दफ़ा पूछे गए थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो अपना सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ और भी लोग ले सकें। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। मिलते हैं।